महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्यास को बुझाने वाला और आपके हर सवालों का जवाब देने वाला है। आइए आज के सुसंदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं, और वही विषय जो मैं पिछले दिनों में आपके सम्मुख में बांट रहा था, गिदोन के जीवन के साथ संबंधित कुछ बातों को मैं उसी अध्ययन को जारी रखते हुए कुछ और भी बातें आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि गिदोन एक डरा हुआ, भयभीत इंसान, गरीब परिवार से आया हुआ, कंगाल अवस्था में था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने देश का, अपने लोगों का सेनापति के रूप में चुनाव करना, और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे यह कहा कि तुम जा करके मिद्यानियों से लड़ोगे और उनको परास्त करोगे और उनके हाथों से मेरे लोगों को छुड़ाओगे। एक तरफ से देखा जाए तो यह बड़ा ही मुश्किल एक चुनाव था, या कहा जाए एक मुश्किल अवस्था थी, खास करके गिदोन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन हम उसके 34वें पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा गिदोन में उतरा, गिदोन पर उतरा और उसमें समा गया। और ये एक बहुत बड़ी बात है प्यारे मित्रों। हम अपने आप में बहुत ही कमजोर हैं, निर्बल हैं, हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा एक इंसान के जीवन में आता है तो परमेश्वर उसके जीवन से अपना कार्य करना आरंभ करता है, तो बात बिल्कुल भी अलग हो जाती है। शुरुआत में गिदोन का जीवन बहुत ही दुर्बल अवस्था में था, लेकिन परमेश्वर के प्रति हम पढ़ते हैं, खास करके जहां पर परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, 6 अध्याय 11 से लेकर के 24 पद तक हम पढ़ते हैं, जहां उसने परमेश्वर से मुलाकात की। 25 पद से लेकर के 32 पद तक हम पढ़ते हैं कि उसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। 34 पद से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर में उतरा। ये तीनों बातें बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, प्रभु के साथ आपके संबंध को जहां आरंभ होता है आपके जीवन में पश्चाताप के द्वारा। जब आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, और उतना ही नहीं, प्रभु के सम्मुख में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। पश्चाताप करना, समर्पित करना, प्रभु के उद्धार का अनुभव आपके जीवन में आता है। जैसा ही एक इंसान उद्धार पाता है, परमेश्वर के वचन में हम आज देखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के आत्मा का कार्य उसके जीवन में होता है। परमेश्वर के आत्मा का कार्य एक विश्वासी का जीवन में, एक परमेश्वर के जन के जीवन में कैसे होता है और उसका परिणाम क्या होता है, हम देखने के लिए जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, पुराने नियम में परमेश्वर के आत्मा का कार्य एक अलग था। वो केवल कुछ ही अवसरों में अलग अलग प्रकार के घटनाओं को जो संभालने के लिए, या कहा जाए उसको अंजाम देने के लिए, परमेश्वर का आत्मा कुछ अवसरों में कुछ लोगों के ऊपर में समय समय पर उतरता था, अपना कार्य पूरा कर दिया और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा दोबारा वापस चला गया। उदाहरण के तौर पर आप गिदोन के बारे में पढ़ते हैं, गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, यही बात हम 34 पद में हम पढ़ते हैं। अगर आप सिमसोन के जीवन में पढ़ेंगे, सिमसोन का जीवन भी ऐसा ही था। जब वो परमेश्वर के कार्य करने के लिए वो आगे बढ़ रहा था, तो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। और सिमसोन के बारे में पढ़ते हैं कि वो बहुत ही बलशाली इंसान था, बहुत ही ताकतवर इंसान था। उसने ऐसा ऐसा कारनामा किया जो कि एक इंसान के बस के बाहर की बात थी, और ये वो कर पाया अपने बलबूते पे नहीं, लेकिन हम पढ़ते हैं सिमसोन के अंदर परमेश्वर का आत्मा का कार्य हुआ, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, तब सिमसोन ने ये सारे कामों को अंजाम दिया, अपने बलबूते पे नहीं। सिमसोन कैसे मारा गया आप जानते हैं। सिमसोन के बालों को काट दिया गया। वो नाजिर था, लेकिन उसके बाल को काट दिया गया, जिसके कारण वचन में लिखा हुआ है उसके अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा का कार्य था, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर समाया हुआ था, वो चला गया, वो सामर्थ निकल गई। अब उसके बाद में सिमसोन एक आम इंसान के समान बन गया। जैसे ही वो एक आम इंसान बन गया, लोगों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। यही होता है प्यारे मित्रों, पुराने नियम में हम देखते हैं कई घटनाओं में परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा और वो इंसान एक ऑर्डिनरी आदमी, एक साधारण व्यक्ति, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन गया, एक असाधारण व्यक्ति बन गया। क्यों? परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया और उसको सामर्थ्य प्रदान किया। सौल के बारे में भी हम पढ़ते हैं। सौल एक ऐसा इंसान था जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो एक असाधारण व्यक्ति बन गया।
वो एक परमेश्वर का चुना हुआ जन, परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के कार्यों को और भी अधिकाई से अच्छी तरीके से करने के लिए परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया। लेकिन हम पढ़ते हैं सौल ने कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ करके चला गया। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ करके चला गया, वो राजा सौल कमजोर पड़ गया, दुर्बल हो गया, पूरी तरह से वो दीन अवस्था में हो गया और अंत में पढ़ते हैं उसका राज्य भी छिन गया और वो मारा भी गया। दाऊद उसके जगह पर राज्य करने लगा, इज़राइल का राजा बन गया। तो परमेश्वर का सामर्थ या परमेश्वर का आत्मा का कार्य पुराने नियम में अलग अलग अवसरों में, अलग अलग लोगों के ऊपर में, अलग अलग विशेष कार्यों के लिए भेजा जाता था। और जब भी भेजा जाता था वो परमानेंटली नहीं, पूरी तरह से अस्थायी तौर पर नहीं, केवल अस्थायी तौर पर कुछ समय के अंतराल ही वो रहता था, अपना कार्य करता, काम खत्म हो जाता, वहां से निकल करके चले जाता। परमेश्वर का आत्मा का कार्य, परमेश्वर का आत्मा जब हम बोलते हैं, ये परमेश्वर का आत्मा मतलब कोई ताकत नहीं है, कोई बिजली के समान कड़क करके किसी के अंदर में घुस गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में हम हर जगह पर पढ़ते हैं परमेश्वर का आत्मा जब हम कहते हैं, ये एक व्यक्ति को बताता है, ना कि एक शक्ति को बताता है। ये व्यक्ति है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये त्रिएक परमेश्वर। और पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति, जो एक परमेश्वर, उस वही सामर्थ, वही शक्ति, वही सब व्यक्तित्व के साथ, वही गुणों के साथ में जब एक इंसान के अंदर आ जाता है, वो इंसान साधारण व्यक्ति नहीं रहता, वो एक असाधारण व्यक्ति बन जाता है। अब परमेश्वर उसके जीवन से अपना कार्य करवाता है। हम नए नियम में देखने वाले हैं अलग अलग घटनाओं में कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर में अपना कार्य करता है, कैसे परमेश्वर का आत्मा का कार्य एक नए जन्म पाए हुए मसीह के जीवन में होता है। पुराने नियम में मैंने पहले क्या बताया था, पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा केवल अस्थायी तौर पर विशेष कार्यों के लिए, विशेष अवसरों पर अलग अलग लोगों के ऊपर में उतरता था, कार्य करता था और वापस चले जाता था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर में उतरा, लेकिन उसने क्या किया, कितने दिनों तक किया और क्या उसका कार्य है, हम कुछ अलग अलग घटनाओं को देख करके हम जान पाएंगे। परमेश्वर के वचन से ही उसकी स्टडी करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, ताकि हम परमेश्वर का आत्मा का कार्य जो नए नियम में है उसके बारे में कुछ हम लोग जानने पाए। देखिए, पहली बात जो हम लोग पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर का वचन में क्या बताया गया है कि परमेश्वर का आत्मा जो तुम में बसता है। उतना ही नहीं, आगे में लिखा हुआ है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इसका मतलब क्या है? यदि तुम में मसीह का आत्मा नहीं तो तुम मसीह का जन भी नहीं। यहां लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा, यहां लिखा हुआ है मसीह का आत्मा। इसका मतलब क्या है? वो दोनों एक ही है प्यारे मित्रों। मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा एक इंसान के जीवन में जब तक नहीं रहता, वो व्यक्ति तब तक एक मसीही नहीं कहलाता। मुझे हो सकता है आपके मन में कुछ प्रकार के सवाल हो। आप सोचते होंगे कि क्या ऐसा हर एक मसीह के साथ होता है? हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, अपने जीवन में पापों का पश्चाताप करता है, उसके जीवन में यह होना अनिवार्य है प्यारे मित्रों। यह मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। यदि आपके अंदर में मसीह का आत्मा नहीं है तो आप मसीह के नहीं हैं, यही कहने का मतलब है। और यह मसीह का आत्मा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मसीह का आत्मा को पाने के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। आपने यदि यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, जैसे ही आप यह कार्य अपने जीवन में करते हैं, पापों की क्षमा के लिए प्रभु के सम्मुख में अपने आप को लाते हैं, उसी क्षण जैसे ही आपके जीवन में नया जन्म होता है, उसी क्षण परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में वास करने लगता है।
ये कुछ दिनों के लिए नहीं, ये अस्थायी तौर पर नहीं, परंतु पूर्ण रूप से स्थायी तौर पर परमानेंटली मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में वास करने लगता है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा मिले जो आपको बोले मैं मसीह तो हूं, परंतु मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा का अभी तक अभिषेक नहीं हुआ है या परमेश्वर का आत्मा मुझे नहीं मिला है, तो आप उसके उद्धार के ऊपर में एक सवाल या निशान लगा दें, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप 8 अध्याय उसके 9 पद को आप उसको एक बार याद दिला दें। परमेश्वर का आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति मसीही अपने आप को नहीं कहला सकता। और ये दोनों चीजें, उद्धार का कार्य और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में वास करना, ये उसी क्षण होता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन का ये शिक्षा है प्यारे मित्रों। लोग क्या बताते हैं, लोगों का क्या कहना है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में परमानेंटली वास करने के लिए आ जाता है। रोमी उसके 8 अध्याय उसके 9 पद में हम इस विश्लेषण पाते हैं। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहलाता है, वो यह भी जान ले कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में यदि वास नहीं करता है तो वह व्यक्ति मसीह है ही नहीं। तो प्यारे मित्रों, आप अपने आप को जरा सोच करके देखें, क्या आपने अपने जीवन में उद्धार का अनुभव को पाया है, नए जन्म को पाया है? मैं मसीही मतलब एक नाम का मसीह के बारे में नहीं कह रहा। पुराने जमाने से चला आ रहा है, हम भी जाते हैं चर्च, हम भी पढ़ते हैं बाइबल, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी दान चढ़ाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपके घर में यीशु मसीह का फोटो है कि नहीं, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। आपके घर में क्रूस का तस्वीर है कि नहीं, आपके घर में क्रूस का निशान लगा है कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार किया है, पापों से प्रायश्चित किया है, अपने जीवन में पश्चाताप करके, मन फिराव करके परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते को बनाया है कि नहीं बनाया है? यदि नहीं बनाया है तो आप मसीह के है ही नहीं। केवल हम मसीह के परिवार में जन्म लेने के कारण, चर्च जाने के कारण, क्रूस टांग करके चलने के कारण, या यीशु मसीह का या बाइबल के संबंधित कुछ नामों को रखने के कारण हम मसीह नहीं बन जाते हैं। लेकिन मसीह वही है जो वाकई में अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में अपने पापों का प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु बना लिया हो, और वो अपने जीवन के चाल चलन में प्रभु के आत्मा के सामर्थ के द्वारा चलता हो। जब ये कार्य एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में होता है प्यारे मित्रों, आप उसके जीवन में फर्क को महसूस कर सकते हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में है तो ये यकीनन है कि वो व्यक्ति के जीवन में अब एक फर्क को महसूस कर सकते हैं। पहले उसका जीवन कैसे था, आज उसका जीवन कैसे है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर को आप पाते हैं। ये कैसे होता है? ये उसके बलबूते पे नहीं, लेकिन कैसे? जो परमेश्वर का आत्मा जो उसको मिला है, उसके सामर्थ्य के द्वारा उसके जीवन में आप एक फर्क को महसूस कर सकते हैं, एक भिन्नता को आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको यह सामर्थ्य देता है कि वो ये कार्य करने पाए। ये है बहुत बड़ी बात। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन में हम बताए गए हैं कि ना केवल उद्धार पाने के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें मिलता है, परंतु ये परमेश्वर का आत्मा का कार्य जो मुख्य तौर पर है, और वो ये है कि एक व्यक्ति को, एक परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के बच्चे को प्रभु के मार्ग में चलने के लिए सामर्थ प्रदान करता है और उसकी सहायता करता है। यह बहुत जरूरी है। देखिए, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, ऐसे इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा बुराई में पड़े हुए हैं, गलत गलत प्रकार की आदतों में पड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी आदतें जो आप छोड़ नहीं सकते। आपके जीवन में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। कई लोग तो उसके आदी हो जाते हैं, उसके बिना तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई साहब ये बड़ा मुश्किल है, मसीह में आना और प्रभु को पा करके एक अच्छा मसीह का सा जीवन को बिताना बड़ा मुश्किल बात है। ये बात मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। आपके लिए ये बात बड़ी ही मुश्किल है, लेकिन मैं बताना ये भी चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा का कार्य क्या है। गलातियों की पत्री में अगर आप देखते हैं उसका 5वां अध्याय और उसका 16 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। पर मैं कहता हूं
कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किस रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे को विरोधी हैं। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनमें इनके ऐसे और कई काम हैं। इनके विषय में मैंने जैसे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये सारे कामों का जो लिस्ट यहाँ पौलुस बता रहा है, ये कौन सा लिस्ट है? ये काम वैसे हैं जो शरीर से एक इंसान करता है। झगड़ा है, ईर्ष्या करना, कई प्रकार का मतवालापन, कई प्रकार की लीला क्रीड़ा, कई प्रकार के व्यभिचार के काम, ये सब काम क्या है? शरीर के हैं। कई लोग हो सकते हैं कि ऐसे प्रकार के कामों में अपने आप को पूरी तरह से फंसाए हुए हो और यहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे निकल करके आगे बढ़ पाऊंगा। मैं मसीह में बिल्कुल भी चल नहीं सकता, मैं प्रभु में बिल्कुल भी बढ़ नहीं सकता। मैं जब मसीह मसीह कहता हूं मेरे प्यारों, ये मसीह कोई धर्म नहीं है। मसीह कहने से एक जीवन है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को वाकई में स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, उसके जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा का सामर्थ्य देता है ताकि वो बुराइयों को छोड़ करके, वो अपने पिछले जीवन से उभर करके उन हर प्रकार के गंदी आदतों को छोड़ने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, ताकि आप उन बुराइयों से उभर करके एक पवित्र जीवन को आप बिताने पाए, परमेश्वर के अनुसार जीवन को बिताने पाए। जब हम करते हैं ऐसा तो उसके जीवन में एक फर्क महसूस करेंगे और ना केवल फर्क, अच्छे अच्छे गुण भी उसको आप देख पाएंगे। उसके अंदर में गुण ही बदल जाते हैं। जैसे कि देखिए 22 पद में क्या लिखा हुआ है, 5:22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। इसका मतलब क्या है प्यारे मित्रों? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा का कार्य यह है कि एक व्यक्ति को जो पाप में मरा हुआ था, जो पाप में पूरी तरह से अपने जीवन को चला रहा था, बुरी आदतों में फंसा हुआ था, हालांकि उसे अपनी ओर से उन तमाम आदतों को छोड़ करके प्रभु में बढ़ना असंभव सा जान पड़ता हो, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य उसे मिलता है और इसलिए वो परमेश्वर में आगे बढ़ पाता है। मसीही जीवन में जब प्रभु कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, इसका मतलब क्या है प्यारे मित्रों? प्रभु कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। प्रभु कुछ यूं ही नहीं बता रहे हैं। हम बोलेंगे कि प्रभु कहां है, हमें दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे अंदर में अपनी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर में वास करते हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं तुम कौन हो? पवित्र आत्मा के मंदिर हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य उसे मिलता है ताकि वो बुराई जीवन को छोड़ करके, पिछले जीवन को छोड़ करके एक नए जीवन का साथ चाल चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रभु को स्वीकार करके एक नए जन्म पाए हुए मसीह के जीवन के चाल चलने से पहले मेरा जीवन भी वैसा नहीं था जैसा आज है। मैं जब कभी पलट कर देखता हूं अपने जीवन को, मुझे बड़ा अचंभा लगता है। अरे क्या मैं वही इंसान था जो उस जमाने में मैं ऐसा करता था? और आज मेरा जीवन क्यों बदला हुआ है? क्यों मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती है? क्यों मैं वो गंदे कामों में नहीं जाता? क्यों मेरे दोस्त लोग, जो पिछले दोस्त लोग जैसे काम करते थे, आज मैं उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता हूं? क्यों मैं उनके जैसे आदतों में पड़ा हुआ नहीं हूं? क्यों मुझे उन लोगों से घृणा हो गई है? क्यों मैं गंदे चीजों से अब घृणा करने लगा हूं? क्यों क्यों क्यों? मुझे उसका उत्तर एक ही मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज मेरे अंदर है। हाँ प्यारे मित्रों, मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया है
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है और वो आपको सामर्थ्य देता है कि आप एक जयवंत जीवन को बिताने वाले बनने पाए। यदि आपके जीवन में ऐसा नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि आज भी मेरे जीवन में कोई बदलाहट नहीं है और आप अपने आप को मसीह कहलाते हैं, लेकिन वही सारी बुरी आदतों में वही प्रकार के जीवन को चलते हैं, हो सकता है कि बपतिस्मा भी ले लिया हो सकता है कि आप चर्च के अच्छे लीडर भी हो सकता है कि आप बड़े बाइबल टीचर भी हो सकता है कि आप कलीसिया में अच्छे गीत गाने वाले हो, बाजा बजाने वाले हो, अच्छे अच्छे काम करने वाले हो, लेकिन चोरी छुपे वो उन तमाम चीजों को करते हैं जो सही नहीं है। इसका मतलब है एक सवालिया निशान कि आपके जीवन में वाकई उद्धार का कार्य हुआ है? क्या आपके जीवन में उद्धार मिला है? क्या आप परमेश्वर के संतान हैं? क्या आपने प्रभु को स्वीकार किया है? यदि नहीं है, आज अपने जीवन में पश्चाताप करें, प्रभु को अपना ले, आपको वो नया जीवन देगा। प्रभु ऐसा करने के लिए आपको सहायता करे। इस विषय को मैं जारी रखूंगा, आप इस कार्यक्रम को देखते रहे। एक बार फिर से आप सभी को मेरा जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कोरस्पॉन्डिंग कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0989258074। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। वेबसाइट एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।